जय श्री गुरु। आज हम जिस विषय पे चर्चा करेंगे उस विषय का नाम है आलस को कैसे दूर करें। सबसे पहले तो आलस को समझना है। तो कहा गया है कि तन का आलस सब कोई जाने, मन का जाने न कोई। और जब तक मन का आलस न जाने, दूर कहाँ से हो। जब तक हम आलस को जानेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं, तब तक हम उसको निकाल के कैसे फेंकेंगे। इसलिए आलस के दो कारण हैं। एक होता है तन का आलस, एक होता है मन का आलस। अब तन का आलस को समझ लेते हैं। तन का आलस का जो कारण होता है उसकी तीन कारण हैं। एक होता है या तो कम भोजन या तो ज़्यादा भोजन। भोजन को कहा गया है कि सम्यक भोजन। सम्यक भोजन होने से आलस नहीं होता है। ज़्यादा भोजन होगा, कम भोजन होगा तो भी आलस आएगा। दूसरा होता है ज़्यादा नींद और कम नींद। ये सम्यक नींद होने से है ना आलस नहीं आता है। और तीसरा होता है श्रम। तो कम श्रम करने से भी आलस होता है, ज़्यादा श्रम करने से भी आलस होता है। भोजन, नींद और श्रम, देखिए ये तीनों का संयम योग होना चाहिए। अगर आलस न आए तो जैसे मान लीजिए हम शरीर से श्रम ज़्यादा करते हैं तो थोड़ा पौष्टिक भोजन चाहिए और गहरी नींद चाहिए ज़्यादा, क्योंकि भोजन को पचाने के लिए नींद की ज़रूरत है। हमारे कुछ लोग क्या गलती करते हैं, जैसे कुछ काम धाम नहीं है तो काम धाम नहीं है उस दिन बढ़िया खाना बनाएंगे और दबा के खाएंगे, तो श्रम नहीं है। उसी चीज़ को वैज्ञानिक तरीके से समझाया गया है, आध्यात्मिक तरीके से भी समझाया गया है। आज वैज्ञानिक स्ट्रेस जब देखा गया है कि दिमाग पर ज़्यादा लोड पड़ रहा है, मन पर ज़्यादा लोड पड़ रहा है, तो 2 दिन की छुट्टी कर दी गई है। लेकिन छुट्टी के दिन भी हम क्या करते हैं, आलतू फालतू प्लान करके बैठ जाते हैं। तो तन के तल पर ये 3 चीज़ समझना है। अगर श्रम नहीं है, जिस दिन श्रम नहीं है तो उस दिन भोजन एकदम हल्का कीजिए, क्योंकि जब हल्का भोजन करेंगे तो नींद भी हल्का हो जाएगा, तो आलस नहीं आएगा। अगर ज़्यादा श्रम है तो थोड़ा पौष्टिक भोजन कीजिए, गहरा नींद लीजिए, आलस नहीं आएगा। इसका जब अभ्यास करेंगे तब होगा। अब देखिए ये शारीरिक आलस के कारण मैंने बताया और इसका अभ्यास भी बताया। अब एक होता है मानसिक आलस। मानसिक आलस कैसे आता है, देखिए एक हमारा मन का इच्छा नहीं है कुछ करने के लिए, लेकिन मजबूरी में हमारे अपनों के द्वारा, माता पिता के द्वारा या पहचान परिचितों के द्वारा या समाज के द्वारा ये हमारे इच्छा के विरुद्ध जब हम कोई काम हमको करने को कहा जाता है तो आलस आएगा। और वहाँ आलस भी नहीं आता है, वहाँ प्रमाद भी आता है। कुंठित मन से हमको मजबूरी में काम करना पड़ता है। हमारा अपना इच्छा नहीं है। सबसे पहले तो हमारा अपना इच्छा जब होता है तो आलस ऐसे ही दूर भाग जाएगा। जैसे हम अध्ययन किए, अनुभव किए कि हम जब योग साधना पे जिस दिन हमारा मन नहीं रहता था तो योग साधना करने में हमको आलस आता था। हम साधना किए तो इसका सूत्र हमको पकड़े। ये कोई जरूरी नहीं कि हमारा सूत्र सब लोगों से मैच करेगा। बहुत तरह के लोग हैं जो आलस पे बोलते हैं, लेकिन हमारा अपना व्यक्तिगत अनुभव है जो मैं आपको बता रहा हूँ। जिस दिन हमको योग करने का हमारा इच्छा नहीं रहेगा, संसारिक काम में हम थोड़ा थकान में रहेंगे, तो उस दिन ज़बरदस्ती अगर योग किया जाएगा तो आलस जैसा रहेगा। क्योंकि इच्छा जब अपना होता है ना, तो वो इच्छा शक्ति एक ऐसी शक्ति है कि हमारे अंदर के विषय, विकार और प्रमाद को मार देती है। तो सबसे पहले तो मन का जो आलस आता है इच्छा विरुद्ध काम करने से। दूसरा जो है वह जिस काम का हमको ज़रूरत नहीं है। बहुत तरह का ऐसे चीज़ें हैं जो हमारा ज़रूरत नहीं है और एक परंपरा बन गया है, परंपरा से हम उसको ढोते आ रहे हैं, तो उस काम को करने में मन हमारा आलसगिरी करता है कि कौन जाए ये
ज़रूरतों को, परंपराओं को ढोने के लिए, क्योंकि परंपराओं का जो प्रयोजन था वो किसके ज़रूरत के अनुसार था, है ना, उसका हमको अभी ज़रूरत नहीं है। तो वो एक ज़रूरत के अनुसार भी हमको आलस पकड़ता है। तीसरा आलस जो है, जो आदत के अनुसार, जैसे मान लीजिए हमको आदत लग गया ज़्यादा सोने का, तो जब तक हम ज़्यादा नहीं सोएंगे और किसी दिन हमको जल्दी उठना पड़े तो आदत के अनुसार हमको आलस पकड़ता है, क्योंकि आदत लगने से हमारे शरीर के जितने भी एनाटॉमी सिस्टम है वो अपने सिस्टम से काम करते हैं। तो वो सिस्टम की प्रक्रिया पूरा करने पर ही, जैसे एक उदाहरण मैं बताता हूँ, जैसे श्रमिक आदमी है ना, वो नशा करके श्रम करता है, गांजा पी के या दारू पी के या भांग खा के। तो जिस दिन वो भांग नहीं खाएगा, दारू नहीं पिएगा, तब तक उसके मन में आलस आएगी। तो एक आदत लगा लिया है उसने बुरे संगत का, जो काम करने के लिए ज़रूरी है। तो आदत के अनुसार भी हमको आलस आएगा। जब तक, या कुछ ऐसा काम है जो हम अकेले नहीं किए हैं, 2-4 आदमी के साथ में किए हैं, तो जब तक 2-4 आदमी नहीं हैं, जैसे भजन गाने का ही बात है, तो 4 आदमी के साथ में हम भजन गाए हैं, और जिस दिन अकेला गाना पड़े तो हमको आलस आएगा कि अकेले गाने में तो मज़ा ही नहीं रहेगा। तो वहाँ आलस पकड़ता है आदत के अनुसार। तो आदत इच्छा के अनुसार और ज़रूरत के अनुसार। और एक बात है जो समय के अनुसार, जैसे मान लीजिए कुछ काम है जो सुबह का है, कुछ शाम का है, तो सुबह का बहुत सारे लोग सुबह का काम शाम को करते हैं, या शाम का काम करते हैं कि कल कर लिया जाएगा। तो ये समय के अनुसार उस काम की जो ज़रूरत होती है उस समय के अनुसार नहीं होगा, तो फिर वो काम आलस के ऊपर छोड़ दिया जाएगा, तो उसमें आलस की वृद्धि होगी। फिर उस काम को करने में बहुत तरह की आलस से घेर लेती है, और वो पता चलता है कि जो काम आज होने वाला है वो 10 दिन आगे चला गया। तो समय के अनुसार, समय का प्रयोजन, मैं समय के प्रयोजन में जो वीडियो बनाऊंगा उसमें डाल दूंगा कि समय का क्या प्रयोजन है, समय के साथ हमारे किस तरह के कार्य पद्धति काम करती है, और हमारा जीवन का जो पद्धति है किस तरह से समय पर निर्भर है, और समय कितना हमारा महत्वपूर्ण है। तो आलस को तन के तल पर समझ लेना है और मन के तल पर समझ लेना है। यही प्रक्रिया है आलस की। जब हम उसको समझ लेते हैं तो आलस से मुक्त हो जाते हैं, आलस हमारे में नहीं रहता है। जब हम इस बात को जान लेते हैं कि आलस किस कारण हमारे में आता है, तो फिर वो आलस आना बंद हो जाता है। जब हम उसके कारण को जान लेते हैं, तो तन का आलस का कारण है सम्यक नींद, सम्यक आहार, सम्यक निद्रा, और मन के आलस का कारण है कि हम अपने इच्छा के अनुसार काम करें, समय के अनुसार काम करें, अपने आदत के अनुसार काम करें, और अपने ज़रूरत के अनुसार काम करें। जय श्री राम।